कांड क्यों है, आखिर क्या खास बात है इस सुंदर कांड में जो महाराज ने इसका नाम ही सुंदर कांड लिख दिया। एक बात बताए, हर एक बात नहीं मिलती गूगल के पास। लोग दिन भर फोन में बिजी रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हर बात नहीं मिलती गूगल के पास। अरे कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना। इस सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है, बस इसी बात से। महाराज जब राम और रावण का युद्ध होने जा रहा था तो राम जी के तरफ उनकी सेना में सबसे बुजुर्ग कौन था, महाराज जी जामवंत जी थे ना, है? और रावण की तरफ सबसे बुजुर्ग कौन था, माल्यवान, है ना, माल्यवान। लेकिन ध्यान देना, रावण ने माल्यवान की बात नहीं मानी क्योंकि वो बुजुर्ग थे। जो भी बताते थे रावण उनकी बात को टाल देता था, इसलिए उसकी हार हुई। और इधर राम जी की तरफ जो भी जामवान जी कहते थे वो उनकी बात मानी जाती थी। जामवान जी ने किष्किंधा कांड में कहा, ध्यान देना प्यारे, इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है। छोटी सी चर्चा करूंगी, ज्यादा बड़ी नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। और आगे भी आप लोग जो है अभी आरती वारती करेंगे। महाराज जी ने कहा, हे राघव, हे हनुमंत, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े विशाल वीरोधा हो और इतने बड़े बलवान हो कि तुम्हें देख करके अच्छे अच्छे वीरोधा भी कांपते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा और सुनते ही भयो पर्वतारा। ए हनुमंत, मैंने जहाँ अपना अनुभव किया वहाँ तक तुम्हारा यदि जन्म हुआ है तो राम के काज के लिए हुआ है, और फिर भी तुम इधर उधर सबकी सूचना ले रहे हो। कोई मुझे अच्छा कार्य बताए। तुमको इतनी भी शर्म नहीं आई कि राम का काज तुम खुद अकेले कर सकते हो। जाओ जा करके सीता की सुध ले आओ, तुम्हारे लिए कौन सा कार्य कठिन है। ध्यान देना प्यारे, एक नहीं अनेकों जब सत्य कहे जामवान जी ने तो महाराज हनुमंत लाल जी बड़े ही क्रोधित हो गए कुछ पल के लिए। जब बुजुर्गों की बातें आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, तो प्यारे क्रोध तो आता है, लेकिन यदि उस क्रोध को हम एक पल के लिए शांत कर लेना तो वो क्रोध ना हमारे लिए बहुत लाभदायक बन जाता है। महाराज जी को क्रोध तो बहुत बढ़ाया, लेकिन फिर धीरे धीरे हाथ जोड़ने लगे, हे महाराज आप बताइए मैं क्या करूं। तो महाराज जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम ये पर्वताकार रूप लेकर के जाओ और रावण को मार करके जानकी को ले आओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम तहस नहस लंका का कर दो, बस इतना करो जो मेरे प्रभु ने कहा है। हे हनुमंत, इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी कहु सुधे। जाओ भैया जानकी की खबर लो और वहां से आकर के ये पूरा का पूरा हाल महाराज मेरे प्रभु को बताओ। ध्यान देना प्यारे, क्रोध में आकर के हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, पर्वताकार रूप तो बना लिया, लेकिन कुछ पल विचार किया और जब विनम्र भाव के हो गए तो हाथ जोड़ने लगे। और सबसे पहले सुंदर कांड की चौपाई क्या है, आप लोग सुंदर कांड का पाठ भी करते होंगे। सबसे पहले चौपाई क्या है कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के बातों को सुन करके पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस गुस्से को जब शांत किया ना तो उनकी हृदय में बिल्कुल शीतलता सी छा गई।
हाथ जोड़ने लगे, कहिए महाराज अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। ध्यान देना, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। सबसे पहले तो सुंदर कांड से हमें ये सीख मिलती है, सुंदर बात ये है, ठीक है, हमेशा बुजुर्गों की बात मानोगे तो विजय के अलावा कभी आपकी पराजय नहीं होगी, हमेशा विजय प्राप्त होगी। एक बार एक व्यक्ति की बारात थी और लड़की वालों ने शर्त रखी, बोले कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा, अगर आ भी गया ना तो मैं बारात को वापस कर दूंगा। एक बेटे की बारात के लिए पिता बहुत खुश होता है कि नहीं, क्या क्या सपने सजाता है। जब बेटे ने मना कर दिया, पिताजी आप नहीं जाएंगे क्योंकि बेटी वालों की शर्त है, यदि बूढ़ा व्यक्ति कोई भी आया तो मैं बारात वापस कर दूंगा। तो पिताजी कहने लगे, बेटा देखो मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन किसी को जाने ना मिले, ऐसा करो मुझे एक बक्से में बंद कर दो। पिताजी को बक्से में बंद करके ले जाया गया। जांच पड़ताल हुई तो पता चला सब नौजवान लोग आए हैं। अब विवाह होने को था कि उससे पहले लड़की के पिताजी ने एक शर्त और रखी। शर्त यह है कि तुम पहले गंगा जी का जितना भी जल है उस जल को हटा करके उसमें दूध भर दो तो मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा, अन्यथा बारात वापस ले जाओ। अब सब वहां पर सोच में पड़े क्या किया जाए, इतना बड़ा जो है गंगा जी और उसमें जल निकालना बड़ा असंभव है। थोड़ी देर हुई, किसी के समझ में कुछ नहीं आया तो बारात वापस जाने लगी। बेटे को देखा, पिताजी धीरे से इशारा किया, इधर आओ। बेटा पहुंचा, क्या बात है? बेटे बोले, पिताजी अब कह रहे हैं कि गंगा जी का जल निकाल के उसमें दूध भरो। अब बताइए इतना दूध कहाँ से लाए? बुढ़ा व्यक्ति कहने लगा, देखो बेटा दिमाग से काम लो, जाओ और उनसे कहो ये छोटी मोटी बातों में बारातें नहीं रुकती हैं, और उनसे बस एक ही बात कहो कि मैं दूध की व्यवस्था कर चुका हूँ और आप पहले गंगा जी का जल हटवा दीजिए, उसके बाद मैं दूध भर दूंगा। गया लड़का पिताजी, लड़की के पिताजी के पास। आपने कहा था कि गंगा जी में दूध भरना है, तो आप ऐसा कीजिए, आप जो है गंगा जी का जितना भी जल है ये सब हटवा दीजिए और मेरे पास दूध बहुत पर्याप्त है, मैं गंगा जी में दूध भर दूंगा। ए बुढ़ा समझ गया, लगता है कोई बूढ़ा व्यक्ति इस बारात में जरूर आया है। बोले फिर से जाओ जांच पड़ताल करो। ए जब देखा गया ना तो बक्से के अंदर पिताजी बैठे थे, निकाल के आया। ए समझ में बात ये आई कि बिना बुजुर्गों के कोई काम नहीं होता है, इसलिए हमें बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर पड़ा, सुंदर कांड पड़ा क्योंकि इसमें पहली बात ये सुंदर है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और दूसरी बात सुंदर कांड की सुंदरता की, ध्यान देना प्यारे। एक कोई बेटा यदि अपने पिता के विरह की चर्चा जाकर के माँ से कहे तो ये क्या उचित है? नहीं उचित है। जिस समय हनुमान जी जाने लगे मैया का पता लगाने के लिए, तो राम जी ने कहा, हे हनुमंत जा तो रहे हो, जाओ मैया की सुध लेके आओ। यदि वो तुम्हें स्वीकार करेंगी कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं भी तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। और हे हनुमंत जाओ, अपनी मैया की जितनी भी विरह की वेदना हो, जैसे भी वो रह रही हो, वो सब आकर के मुझे बताना। हनुमान जी रो पड़े, प्रभु आप अपना बेटा मुझे मानते हैं और आप हमसे ये कह रहे हैं कि मैया की जितनी भी वेदना की बातें हो वो मैं आपको बताऊं, विरह की चर्चा सुनाऊं? नहीं नहीं प्रभु, ये हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यदि यही करना है तो आप किसी और को भेज दीजिए, मैं मैया का पता लगाने नहीं जाऊंगा। एक तो पहले मैं बहुत बड़ी भूल कर चुका हूँ, बेटे के होते हुए माँ का हरण हो गया। मैं बड़ा ही अज्ञानी था, बड़ा ही मूर्ख था, लेकिन अब मैं वो दूसरी भूल नहीं करूंगा। ध्यान देना प्यारे। तो राम जी सोचने लगे कैसे पता चलेगा कि सीता किस हाल में है, किस दुख में है। तो हनुमान जी ने कहा है, प्रभु आप परेशान मत होइए, आइए मेरे हृदय में बैठ जाइए और मैं आपको लेकर के चलूंगा। कहाँ? लंकापुरी में। सीता की विरह की आप वेदना खुद देख लेना। ध्यान देना, हनुमान जी राम जी को लेकर के गए। बाबा जी ने लिखा, बार बार रघुवीर सभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। ए प्यारे, राम जी हृदय में बैठ के गए और बंदर को
जानते हैं यहाँ से उछलता तो सीधे वहाँ से उछलता सीधे नीचे, नीचे से ऊपर। तो राम जी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं हम गिर पड़े। तो राम जी को हनुमान जी संभाल रहे, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार हनुमान जी राम जी को संभाल रहे हैं। वहां विरह की वेदना सुन करके प्यारे हनुमान जी जब पहुंचे ना, सभी राक्षसों को मार करके जब मैया के पास पहुंचे तो मैया ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है। राम नाम गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम नाम का उपचार करने लगे। मैया ने देखा ये राम नाम तो गा रहा है कोई, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने क्या किया, मुद्रिका जो अंगूठी ले गए थे वही छोड़ दी। और मैया ने देखा, इधर उधर देखते ही सोचा जो बस हो गया, बस हो गया। अब मैया ने क्या किया, मुद्रिका तो ले ली, बोली अरे ये तो राम नाम की है, आखिर इसको लाने वाला कौन है। ध्यान देना प्यारे, आज हनुमान जी आ गए तो मैया ने मुख मोड़ लिया। हनुमान जी ने सोचा धन्य है मैया, मैं इसी लायक हूँ, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। सत्य सत्य करुणा निधान की, जब करुणा निधान का नाम लिया तो मैया सोचने लगी लगता है ये कोई राम का प्यारा है। तभी मैया ने हनुमान जी को अपना पुत्र बनाया। ये सुंदर कांड की सुंदरता का कारण बस यही है।